गाइस आज की वीडियो में आपको रूम डेटाबेस पढ़ाऊंगा और इससे रिगार्डिंग एक छोटा सा मैं आपको प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट ऐप। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डायलॉग ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट को सेव कर सकता हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं सारे कॉन्टैक्ट को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सारे कॉन्टैक्ट्स को भी देख सकते हैं और ये ऐप डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं रूम डेटाबेस होता क्या है। तो व्हाट इज रूम डेटाबेस? तो रूम डेटाबेस एक जेटपैक की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जो रूम डेटाबेस है उसको एसक्यूएल लाइट के ऊपर बना दिया गया है। तो भाई ये कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगी कि भाई जो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस है उसके ऊपर ही रूम डेटाबेस को बना दिया गया है। तो ये बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। तो आपको याद है अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको वहां पर पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता था, फिर टेबल क्रिएट करना पड़ता था और ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी पड़ती थी। तो एंड्रॉइड डेवलपर्स ने क्या किया कि भाई अंदर तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस से चलता है बट ऊपर से एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना दिया कि भाई जो भी तुम रूम के अंदर जो भी अपना कोड लिखोगे रूम डेटाबेस का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रूम डेटाबेस का वो सिंपल सा कोड लिखोगे और फिर वो अंदर जाकर एसक्यूएल लाइट क्वेरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन चलता है। हम इंटरनली एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज करते हैं बट अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वेरीज नहीं लिखते हैं। रूम अपने आप सारी चीजें हैंडल कर लेता है। तो रूम डेटाबेस काफी ज्यादा सिंपल होता है। तो रूम डेटाबेस के तीन मेन पिलर्स होते हैं। पहला होता है आपका एंटिटी। एंटिटी के अंदर बताना होता है कि भाई आप इसके अंदर क्या क्या स्टोर करने वाले हो। लेट सपोज फोन नंबर स्टोर करने वाले हो, लास्ट नेम स्टोर करने वाले हो। ये सब आपको एक डेटा क्लास में बता देना होता है कि भाई ये स्टोर करना है। तो दूसरा मेन पिलर होता है डाओ। डाओ के अंदर आपको बताना होता है कि भाई आप क्या क्या करने वाले हो। जैसे आपको डेटा इंसर्ट करना है या सारे डेटा को लोड करना है या सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करनी है या आपको डिलीट करना है सर्च बाई आईडी। मतलब बहुत सारी आप चीजें कर सकते हैं, वो सारी आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। और तीसरा मेन कंपोनेंट होता है डेटाबेस। आपको डेटाबेस इंटरनली क्रिएट करना पड़ता है एक। तो ये हम लोग पहले अपना रूम डेटाबेस का सेटअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम कॉन्टैक्ट ऐप है। और आपको इसका सोर्स कोड मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया है। पहले ये देखिए रूम वर्जन, और फिर मैंने पहली डिपेंडेंसी ऐड की है रूम की। उसके बाद इसकी कंपाइलर, साथ ही साथ ये करोटीन सपोर्ट के लिए ये तीन डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर केएसपी प्लगइन का यूज किया है। तो केएसपी प्लगइन का यूज करने के लिए आप आइएगा ऊपर प्लगइन सेक्शन में, ये वाला कोड पेस्ट करिएगा। उसके बाद build.grader.kts ऐप सेक्शन में आइएगा, सॉरी प्रीसेट सेक्शन में आइएगा और आप सिंपली ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सारी चीजें बिल्ड कर लेंगे तो आपका सारा सेटअप हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी पहले मेन स्क्रीन को साफ करता हूँ और मैं यहाँ पर सरफेस क्रिएट कर देता हूँ। सरफेस हम क्यों यूज करते हैं? दरअसल जो सरफेस होता है उसके पास है लाइट और डार्क मोड को कंट्रोल करने की काफी ज्यादा बढ़िया एबिलिटी होती है। मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड। तो इस वीडियो में मैं क्लीन आर्किटेक्चर या एमवीवीएम फॉलो नहीं करने वाला हूँ। दरअसल एक चीज़ क्या होते हैं, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि फाइल को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एमवीवीएम लेकर आऊँगा, उसमें इस प्रोजेक्ट के फाइल को सही से स्ट्रक्चर कर कर आपको बता दूंगा। तो इसमें हमारा मेन फोकस रूम डेटाबेस ही होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डीबी। और इसके अंदर मैं पहला अपना चीज बनाऊंगा दैट इज होगा एंटिटी। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट एंटिटी। कॉन्टैक्ट अपना मेरा नाम लिखता हूँ कॉन्टैक्ट एंटिटी। बेसिकली ये आपका होगा डेटा क्लास, नॉट अ क्लास। ये आपका होगा डेटा क्लास। इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई क्या क्या हम स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एंटिटी से एनोटेट करेंगे।
इसके अंदर आप इसका नाम रख सकते हैं, जैसे मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट टेबल सही रहेगा। ये बेसिकली हमारे एक टेबल फॉर्म में क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए होती है। हर एक आइटम जो स्टोर होगा उसकी आईडी मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पर मैं आईडी इंट रख देता हूँ। अगर कोई आईडी नहीं मिली तो जीरो कभी कल हो सकता ना मिले, बट ऐसा होगा तो नहीं। और ऊपर आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है। ये आईडी खुद जनरेट कर लेगा भाई। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद आपका आईडी वाईडी जनरेट करेगा। तो दूसरा चीज होता है कि हमें भाई नेम रखना है, फर्स्ट नेम। दूसरी चीज है लास्ट नेम। और तीसरी चीज होगी फोन नंबर। तो ये सारी चीजें मुझे रखनी है। अब दूसरा चीज है, मुझे डाउ बनाना है। डाउ के अंदर हम वो सारी चीजें करते हैं कि भाई इसके साथ मुझे करना क्या है, कि डेटाबेस में क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, वो सारी फंक्शंस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कॉन्टेक्ट डाउ। ये बेसिकली आपका एक इंटरफेस होगा। आप ऊपर आएगा और सिंपली इसको डाउ बता दीजिएगा कि भाई ले, डाउ ले ले। सस्पेंड फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और पहला मेरा क्वेरी होगा इंसर्ट, कि भाई मुझे डेटा इंसर्ट करना है। पहला मेरा काम होगा इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करना। तो भाई किस फॉर्म में मेरा डेटा होगा, कॉन्टैक्ट एंटिटी। भाई मुझे कॉन्टैक्ट तुम दो, मैं वो सारे डेटा स्टोर कर दूंगा। तो आप सिंपली यहाँ पर ऊपर इंसर्ट कर दीजिएगा। और इंसर्ट के अंदर आपको बताना होता है ऑन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर एक ही तरह का डेटा दो बार आ गया जिसकी आईडी भी सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि भाई जो पुराना डेटा है उसको रिप्लेस कर दो नए डेटा के साथ। आप चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, या उस डेटा को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस केस में मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अपने हिसाब से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होगा डिलीट करना। तो भाई डिलीट, आपको वहां पर कॉन्टेक्ट एंटिटी पास करनी है कि भाई तुम्हें कौन सा कॉन्टेक्ट डिलीट करना है। मैं वो सिंपली डेटाबेस से डिलीट कर दूंगा। तो आप सिंपली यहाँ पर डिलीट लिख दीजिएगा। और तीसरा चीज है कि मुझे भाई सारे डेटा को लोड करना है जो डेटाबेस में होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन और फिर गेट ऑल डेटा, गेट ऑल कॉन्टेक्ट आप सिंपली लिखेंगे। और ये आपका क्या रिटर्न करेगा, उस केस में एक फ्लो के रूप में हमें ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स रिटर्न करेगा। मतलब हमारे डेटाबेस में जितने भी डेटा है वो सभी को एक लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर देगा। तो ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फ्लो क्यों यूज किया है और यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन क्यों यूज किया है। ये जो सस्पेंड है वो आपका प्रोटीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लो भी प्रोटीन है। अगर मैं यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन यूज भी कर दूं तो दो दो प्रोटीन हो जाएगा। भाई ये हैंडल कर रहा है ना। और फ्लो करता क्या है कि जैसे डेटाबेस में कोई नया डेटा ऐड होगा, वो तुरंत आपके यूआई के पास भेजेगा कि भाई देख देख नया डेटा ऐड हो गया, तू इसको दिखाना जल्दी से यूआई में। तो यूआई आपका बोलेगा ठीक है भाई ला मुझे डेटा दे, मैं दिखा देता हूँ। तो फ्लो यही करता है, जैसे ही डेटा चेंज होगा थोड़ा सा, फट दे वो तुरंत जाकर उससे यूआई में डेटा को अपडेट कर देगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्वेरी चलाएंगे। आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि भाई तुम कौन कौन सा डेटा ले रहे हो। तो सेलेक्ट, आपने हल्का फुल्का भी अगर एसक्यूएल पढ़ा होगा तो भाई चल जाएगा उतना में काम। थोड़ा सा बस यहाँ पर कुछ क्वेरीज जैसे सर्च की क्वेरीज थोड़ा सा अलग हो जाती है। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस है कि भाई हमें केवल यही डेटा चाहिए, गेट पास करनी है कि भाई ये जो टेबल बना है मेरा, ये वाला कॉन्टेक्ट टेबल, उसके अंदर जितने भी मेरे डेटा है सभी को लाकर पटक दो मेरे पास। मतलब मेरे यूआई में ले जाकर शो करा दो। तो ये आपका डाउ भी क्रिएट हो चुका है। आप सिंपली मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो डेटाबेस आपका हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। और ऊपर सिंपली आप डेटाबेस टाइप करेंगे। और पहले मांगता है कि भाई एंटिटी मेरे को दो। तो आपने जो अभी एंटिटी नहीं बनाया था, एंटिटी क्या है, कॉन्टैक्ट एंटिटी, उसको एक एरे के फॉर्म में आप सिंपली यहाँ पर पास कर दे कॉन्टैक्ट एंटिटी। और ये क्लास सिंपली कर दीजिएगा। और दूसरा होता है कि भाई इस डेटाबेस का वर्जन क्या है, 1।
जैसे आप डेटाबेस माइग्रेशन वाइग्रेशन करते हैं, तो उस समय आपको डेटाबेस का वर्जन अलग अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कोई डेटाबेस माइग्रेशन तो कर नहीं रहा। एक्सपोर्ट स्कीमा, दैट इज होगा आपका फॉल्स। और फिर आपने ये जो क्लास बनाया उसको आप एक रूम आपने ये जो क्लास बनाया उसको रूम डेटाबेस से एनोटेट करिए कि भाई बताइए ये रूम डेटाबेस है। और फिर आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है। और आपको यहाँ पर डाउ, जो आपने अभी डाउ नहीं बनाया ये वाला, आपको सिंपली ये पास करना होगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डाउ। तो आप यहाँ पर सिंपली कॉन्टेक्ट डाउ पास कर देंगे, तो भाई ये आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा। फिर आपको नीचे आना और टाइप करना कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज क्यों करते हैं, तो अगर क्लास में आपको कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज रखना है तो आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और एक क्लास में केवल एक ही कंपेनियन ऑब्जेक्ट डिफाइन हो सकता है, और इस केस में हमारा डेटाबेस यहीं से क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सिंपली प्राइवेट वेल इंस्टेंस। ये होगा आपका ऐप ऐप डेटाबेस। ये वाला सॉरी डेटाबेस होगा, डेटाबेसेस ये वाला। तो इसका नाम रखते हैं मैं डेटाबेसेस, डेटाबेस। और फिर नल के इक्वल कर देंगे, भाई डेटाबेस अगर नहीं है तो नल कर दो। फन मैं टाइप करता हूँ इनवोक, और इसके अंदर मुझे अब करना कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सॉरी, कॉन्टेक्स्ट। और ये रिटर्न क्या करेगा, आपका डेटाबेस क्रिएट रिटर्न करेगा, डेटाबेसेस। आई थिंक यहाँ पर डेटाबेस मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक और आ रहा है डेटाबेस। डेटाबेस ये वाला अगर आपका गलती से इंपोर्ट हो गया तो आपका सारा चीज बिगड़ जाएगा। तो इस केस में आप क्या करिए, डेटाबेसेस है ना, इसको आप ऐप डेटाबेस में कर दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। आपका कोड में एरर नहीं आएगा। सिंपली यहाँ पर डेटाबेसेस है, आप इसको ऐप डेटाबेस कर दीजिए, ऐप डेटाबेस, ऐप डेटाबेस, दैट्स इट। और आप सिंपली इस इन्वोक फंक्शन के नीचे भी एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा होगा क्रिएट डेटाबेस। भाई अभी हम इसका यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट डेटाबेस। इसके अंदर आप सिंपली कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और यहाँ पर ये भी आपका रिटर्न करेगा ऐप डेटाबेस। यही क्लास रिटर्न करेगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप ये क्लास है, ये वाला डेटाबेस रिटर्न कर रहा है। तो आप सिंपली रिटर्न करेंगे रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। डेटाबेस बिल्डर आपका भाई यही डेटाबेस क्रिएट करता है। तो आप सिंपली इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और आपको डेटाबेस पास करना पड़ता है, वो क्लास पास करनी पड़ती है जो आपका डेटाबेस बन रहा है, ये वाला पास करेंगे, ऐप डेटाबेस क्लास डॉट जावा सिंपली यूज करेंगे। और ये कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यूज करिएगा। दो टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, दरअसल इसकी लाइफ साइकिल तब तक वैलिड रहती है जब तक आपका ऐप ओपन है। भाई आप ओपन कर कर किसी भी स्क्रीन पर चल जाओ, चाहे वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए या आप दूसरे स्क्रीन पर चले जाओ, वो आपका एक्टिव रहेगा, मतलब ये डेटाबेस बना रहेगा। तब तक आपको तब तक ये इस डेटाबेस को एक्टिव रखेगा। और जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपका एक्टिविटी के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। एक बार आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर चले गए तो भाई तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो इस केस में हमें जो रूम डेटाबेस है उसको तब तक चालू रखना है भाई जब तक यूजर ऐप चला रहा है, चाहे वो किसी स्क्रीन पर चल जाए, किसी भी एक्टिविटी पर चल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज किया है। और फिर आपको डेटाबेस का नाम पास करना पड़ता है कि भाई डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो दरअसल मैं रख देता हूँ कॉन्टेक्ट डॉट डीबी, और सिंपली इस डेटाबेस को बिल्ड कर देंगे। अभी अभी इस फंक्शन को हमें यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ पर रिटर्न करेंगे, और आप चेक करेंगे कि पहली बार डेटाबेस बना या नहीं। इंस्टेंस क्या करता है कि भाई ये चेक करता है कि आपका डेटाबेस पहले से तो बना हुआ नहीं है। लेट सपोज यूजर जब पहली बार आपका ऐप ओपन करेगा तो उसी टाइम में एक ही बार केवल ये डेटाबेस बन जाएगा, तो भाई बन गया।
अब फिर यूजर बार बार उसको ओपन करेगा तो ये कहेगा कि भाई तुम्हारा डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है, तो इस केस में यहीं पर रिटर्न कर देगा। बट यूजर जब पहली बार ऐप को ओपन करेगा तो उस समय डेटाबेस बंद, तो उस समय जो डेटाबेस है वो नल आएगा, तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपली ये वाला लगाएंगे और आपको सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइज के अंदर आप दिस पास करेंगे, चेक करना है कि भाई कहीं डेटाबेस बना तो नहीं है, एक बार फिर से बता दे भाई मेरे को। तो कहेगा नहीं भाई डेटाबेस नल है, तो उस केस में आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। कॉन्टेक्स्ट आप सिंपली यहाँ पास कर दो कि भाई ठीक है ले हमारा कॉन्टेक्स्ट, और डेटाबेस क्रिएट कर दे। अगर पहली बार यूजर ने ऐप डाउनलोड किया तो ये फंक्शन ये वाला जो आपका चीज है वो आपका सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। वोलाटाइल यूज करेंगे सबसे, ये ना रुके चेक कर लूं क्या बोल रहा है। अच्छा वैर को, इसको वैर में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको वैर में चेंज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर वोलाटाइल क्या करता है, तो वोलाटाइल को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आपका जो डेटाबेस है उसको डुप्लीकेट होने से बचाता है। तो भाई डेटाबेस को डुप्लीकेट होने का मतलब समझ में नहीं आया कुछ। तो लेट सपोज यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट डीबी हमारा डेटाबेस है, और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से या कुछ कैच मेमोरी या कुछ भी वजह से आपके ऐप में दो दो डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो उस केस में तो फिर आपने ऐप को ओपन किया और वहां पर आपने कॉन्टेक्ट को सेव करने के लिए आपने इनपुट दे दिया, तो भाई वो कॉन्टेक्ट को लेकर सारा डेटाबेस के पास पहुंचेगा। कहेगा भाई मुझे इस डेटा को स्टोर करना है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डीबी पहला वाला आएगा, कहेगा दो भाई मैं स्टोर कर देता हूँ, तभी दूसरा भी निकल कर आ जाएगा, कहेगा मेरे को दो मैं भी डेटा को स्टोर करूंगा। तो भाई अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं किसको दूं किसको ना दूं, तो उस केस में आपका क्रैश, तो उस केस में आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो उन सब से बचाने के लिए आप सिंपली वोलाटाइल का यूज कर दीजिएगा ना, काफी ज्यादा अच्छा है। अब फिर मैं एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली रेपोजिटरी। मैं यहाँ पर एमवेब या कोई क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा वैसा कुछ भी पैकेज बनाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो एमवेब मान लीजिए उसमें आपको पैकेज, तो तो उसमें मैं आपको ये सारी फाइल्स को सही से स्ट्रक्चर करना बता दूंगा। तो ये रेपोजिटरी और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करना होगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टेक्ट रिपो, और सॉरी ये क्लास होगा, सॉरी दैट इज नॉट अ क्लास, इंटरफेस होगा। इंटरफेस यहाँ पर करता क्या है, इंटरफेस है ना वो आपके जस्ट बॉस की तरह होता है कि भाई ये काम कर तू, तो ये काम कर, ये काम कर। ये खुद कुछ काम नहीं करेगा, केवल आपको बोलेगा। तो जो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाएगा वो एज ए एम्प्लॉय काम करेगा, कि भाई ये बॉस आकर बोलेगा कि भाई ये डेटा इंसर्ट कर, तो एम्प्लॉय धड़ 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 इंसर्ट करेगा। फिर उसको कोई डेटा चाहिए तो बॉस बोलेगा भाई डेटा दे मेरे को, डेटा स्क्रीन पर शो कराना है। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहेगा ठीक है भाई ये लो मेरा डेटा। और वैसे गाइस अगर आप अपने जेटपैक कंपोज की स्किल को लेवल अप करना चाहते हो तो मैंने हाल ही में अपना यूडमी पर एक कोर्स लॉन्च किया है, आप जाकर वहां से सिंपली बाई कर सकते हैं। इसमें मैं रूम डेटाबेस, क्लीन आर्किटेक्चर, एमवेब वीएम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, 5+ प्रोजेक्ट, कॉटलिन के बेसिक, जेटपैक कंपोज, ये सारी चीजें काफी ज्यादा हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस पर मैं लगातार वीडियोस को अपडेट करता जा रहा हूँ। तो भाई अगर आपको वहां पर यूडमी कोर्स में लगता है कि भाई तूने कितना ज्यादा कम अभी कोर्स अपलोड किया है, तो नहीं, वहां पर मैं धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूँ। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये किस तरह से रेपोजिटरी बनाते हैं, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन, व्यू मॉडल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैंने डैगर हिट, ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे कवर्स करता रहूंगा। तो अगर आप एक बार चेकआउट करना चाहते हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आते हैं आप कोड पर। यहाँ पर सिंपली मैंने एक कॉन्टेक्ट रिपो बना लिया है, इसके अंदर मैं अपने फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमारा होगा सस्पेंड फंक्शन। ये हमारा होगा कि भाई डेटा इंसर्ट कर, तो कॉन्टेक्ट इंसर्ट। आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर डाउ में भी तो वही काम हो रहा है। तो ये आपका जो रेपोजिटरी का ये फंक्शन है वो जाकर बोलेगा कि भाई ले ये डेटा मुझे इंसर्ट करना है, डाउ को बोलेगा तो डाउ कहेगा ठीक है तू डेटा दे रहा है मेरे को, ठीक है भाई मैं वो डेटा ले जाकर इंसर्ट कर दूंगा। भाई ये आपका यूआई के साथ कांटेक्ट में रहेगा, डाउ को यूआई के साथ कांटेक्ट में मत रखिएगा, हो जाता है बट थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ना तो आपका ऐसा वैसा हो जाएगा। तो उस केस में आप हमेशा एक प्रीफर करिए एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर लें,
तो आप यहाँ पर आपको डेटा क्लास पास करना होता है, तो आप कॉन्टैक्ट एंटिटी पास कर दीजिए। बट हमेशा प्रिफर किया जाता है कि हमेशा प्रिफर किया जाता है कि आप यूआई के लिए एक अलग से डेटा क्लास बना लें। बट हम यही बना लेते हैं भाई, कौन सा दिक्कत है। अगर आप यूआई के लिए अलग से डेटा क्लास बनाना चाहते तो बना सकते हैं, बट वही दिक्कत आ जाती है कि भाई आपको मैपर बनाना पड़ता है। मैपर सिंपली भाषा में बताऊं तो आप जो यूआई के लिए डेटा क्लास बनाएंगे और जो आपका रूम के लिए अलग से डेटाबेस है उनके बीच में कन्वर्शन करता है। जैसे यूआई में आपने डेटा डाला तो वो मैपर क्या करेगा, जो यूआई वाला डेटा क्लास है उसको आपको रूम वाले डेटा क्लास में बदलेगा। तो आप सिंपली इन झंझटों में ना पड़िए और सिंपली कॉन्टैक्ट एंटिटी ही यूज कर लीजिए। अपने कोर्स में सारी चीजें कवर करूंगा ही। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली फंक्शन बना लेता हूँ। दूसरा हमारा चीज होगा कि भाई डेटा को डिलीट करना। तो भी हमारा सस्पेंड फंक्शन होगा, डिलीट कॉन्टैक्ट। ये भी भाई आपका कॉन्टैक्ट एंटिटी ही लेगा। और फिर हमारा एक फंक्शन होगा जो गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर है वो सारा डेटा हमें यहाँ पर ये फंक्शन ला कर देगा। तो आप यहाँ पर फ्लो का यूज करें। फ्लो कोई भी डेटा चेंज होता है धड़ाम से बता देता है। तो फ्लो और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट एंटिटी। और फिर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट रिको इम्प्लीमेंटेशन। और आपने ये जो कॉन्टैक्ट रिको नहीं बनाया था, आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे डॉट बूंदा लगाकर आपको सिंपली वो पास कर देना है और आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दैट इज सिंपल, हो गया। और आपको यहाँ पर ये सारे फंक्शंस, अब भाई ये इम्प्लॉय सेक्शन है। तो भाई ये आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, एम्प्लॉय है तो भाई इसको बताना पड़ता है कि भाई तू ये कर ये सारा काम करता है। रिटर्न, तो इस केस में आपको यहाँ पर ये डेटाबेस पास करना पड़ेगा भाई। ऊपर ऊपर आपने ये जो इम्प्लीमेंटेशन बनाया ये वाला, जो डेटाबेस में आपको बताएगा कि भाई डेटाबेस स्टोर करना है, तो आप सिंपली आपको ये डेटाबेस पास करना पड़ता है। तो प्राइवेट वेल ऐप डेटाबेस, ओहो, ऐप डेटाबेस या हो गया। अब आप यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे ऐप डेटाबेस डॉट डाउ डॉट इंसर्ट। इंसर्ट करिएगा और ये बोलेगा कि भाई तुझे क्या इंसर्ट करना है वो चीज मेरे को देना। तो आप सिंपली ये वाला कॉन्टैक्ट एंटिटी जो आप स्क्रीन से लाएंगे यूजर से, वो सिंपली पास कर दीजिएगा। और सिंपली ये वाला रिटर्न ऐप डेटाबेस डॉट डाउ डॉट डिलीट। कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना है तो भाई बता कौन सा कॉन्टैक्ट डिलीट करना है। और आपको यहाँ पर ये सारे डेट, और फिर आपको सारे डेटा को लोड करना है तो आप ऐसे ही करेंगे, सिंपल डाउ डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स। देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट रिको का इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब हम अपना व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। व्यू मॉडल के अंदर हम अपनी सारी चीजों को रख देंगे। तो यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूँ मेन व्यू मॉडल। क्लास है दैट इज व्यू मॉडल। और फिर आपको प्राइवेट वेल, और आपने जो अभी ये रेपोजिटरी नहीं बनाई है, मैंने कहा ना जो बॉस है उसको भाई यहाँ पर लाओ। जो व्यू मॉडल है वो आपका सीईओ है। वो बॉस को बोलेगा भाई बॉस किधर है, काम करेगा ना। वो बोलेगा हाँ हाँ बस करता हूँ, उसके बाद सीधा एम्प्लॉय पर फेंकेगा। तो ये कॉन्टैक्ट रिको आप सिंपली यहाँ पर पास करेंगे। कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी आप नाम रख दिए सही रहेगा। इसका टाइप क्या होगा, कॉन्टैक्ट रिको। कॉन्टैक्ट रिको ठीक है। और ऊपर में अपने कुछ स्टेट डिफाइन करूंगा और इसी स्टेट्स के पास से डेटा होगा, जैसे कि यूआई में कौन सा डेटा लोड करना है, कोई एरर आ जाता है या हमें कोई टोस्ट मैसेज शो कराना है कि भाई डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेस मैसेज, तो सारे आपको स्टेट डिफाइन करने पड़ते हैं। तो सील्ड क्लास, तो फिर आपको यहाँ पर स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट स्टेट। क्या क्या होगा भाई, ठीक है। तब पहली चीज होगी हमारी लोडिंग। जब तक आपका डेटा इंसर्ट होगा या कुछ नहीं, थोड़ा सा लोडिंग वोडिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर एक प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए। तो आप उस केस में आप सिंपली यहाँ पर लोडिंग बनाएंगे और कॉन्टेक्स्ट स्टेट पास कर देंगे।
और फिर आप ये लगा दीजिएगा। फिर हमारा दूसरा चीज होगा डेटा क्लास सक्सेस। भाई जब डेटा जब सक्सेस हो जाएगा तो उस केस में क्या करना भाई, सक्सेस हो जाएगा तो हम इस डेटा क्लास के अंदर अपना सारा डेटा स्टोर कर लेंगे और फिर इसी डेटा क्लास से निकालेंगे और यूआई में फेंक देंगे कि भाई ले डी। तो डेटा वो होगा। और इस डेटाबेस का टाइप क्या होगा, लिस्ट फॉर्म में होगा। कॉन्टेक्ट, आपका कॉन्टेक्ट एंटिटी होगा। और आप सिंपली ये बूंदा लगा कर ये कॉन्टेक्ट स्टेज पास कर दीजिएगा। और एरर आपका जब आएगा, नहीं डेटा लोड नहीं हो पाया या कुछ हमने एरर कर दिया, तो उस समय देखना पड़ेगा ना भाई, बता दे यूआई को। तो उस केस में मैसेज जो एरर होगा वो सिंपली मैसेज शो करा देगा। तो फिर कॉन्टेक्ट स्टेट। और यहाँ पर दूसरा मैं एक चीज बना लेता हूँ, दैट इज एम्प्टी। तो जब पहली बार यूजर ऐप को ओपन करेगा तो उसने कोई कॉन्टेक्ट एंटर नहीं किया होगा। तो कैसे पता चलेगा, उस समय जो डेटा आएगा डेटाबेस से वो भाई बोलेगा कि डेटाबेस में कोई डेटा ही नहीं है। तो उस केस में हमारा एम्प्टी शो होगा। तो एम्प्टी केस में हम वहां पर एम्प्टी स्क्रीन लगा देंगे, या हम कोई फोटो तो निकाल कर वहां पर बढ़िया से एनिमेशन लगा देंगे कि भाई डेटा कुछ नहीं है, तुम डेटा इंसर्ट करो। दैट्स सिंपल। सक्सेस एरर। और एक होता है कि भाई नहीं, हमें टोस्ट शो कराना होता है कि भाई डेटा इंसर्ट हो गया, तो उस समय मैं सिंपली सक्सेस टोस्ट मैसेज इसका नाम रख देता हूँ, जो कि आपका सिंपली मैसेज देगा, जो हम एक टोस्ट में शो करा देंगे। सिंपली एक कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लेगा। तो चलिए अब व्यू मॉडल के अंदर अब चलते हैं और व्यू मॉडल का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट बनाऊंगा, फिर वेल लिखूंगा। यहाँ पर एक प्राइवेट क्या बनाऊंगा, प्राइवेट आपका डेटा, डेटा नाम सही में होगा, क्या नाम रखूं, कॉन्टेक्ट स्टेट रख देता हूँ, सॉरी कॉन्टेक्ट स्टेट ऊपर कॉन्टेक्ट डेटा नाम रख देता हूँ। इसका टाइप होगा म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल स्टेट। अब फिर आपका ये जो टाइप क्या होगा, वो टाइप आपका होगा कॉन्टेक्ट स्टेट। और जो इनिशियल में होगा भाई वो हमारा लोडिंग होगा, कि भाई डेटा लोड होगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट स्टेट रख देता हूँ भाई, स्टार्ट लोडिंग। वेल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये छोटा सा ये आपका क्या बैक स्पेस लगा दिया। बैक स्पेस क्या करता है, ये जो आपका वेरिएबल है कॉन्टेक्ट डेटा, उसको इसने प्राइवेट कर दिया, केवल इसी व्यू मॉडल के अंदर एक्सेसिबल है। व्यू मॉडल के अंदर ही वो एक्सेसिबल है। और बाहर जो यूआई सेक्शन में एक्सेस होगा वो हम नीचे वाला बना रहे हैं, ये वाला कॉन्टेक्ट डेटा। ये हमारा यूआई सेक्शन के साथ डील करेगा। दैट इज होगा स्टेट फ्लो। और सिंपली कौन सा डेटा होगा, कॉन्टेक्ट स्टेट। और फिर आपने जो कॉन्टेक्ट डेटा जो मतलब इस व्यू मॉडल के अंदर डेटा आएगा, आपको सिंपली इसके अंदर पास करना, और ये आपका यूआई सेक्शन के साथ डील करेगा। एस सिंपली व्हाट इज दिस। और सॉरी, यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट नहीं होगा बल्कि म्यूटेबल स्टेट फ्लो होगा। फ्लो होगा भाई वो डॉट एस स्टेट फ्लो। यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट फ्लो का यूज करेगा। और हमारा पहला फंक्शन होगा ऐड कॉन्टेक्ट। भाई कॉन्टेक्ट को ऐड करने के लिए पहला फंक्शन लिखेंगे, जिसके अंदर सिंपली हम कॉन्टेक्ट एंटिटी अपना पास करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं चलाऊंगा व्यू मॉडल डॉट लॉन्च। व्यू मॉडल लॉन्च क्यों, कि भाई देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमारे रिपोजिटरी है इसी को हम लोग, जो हम रेपोजिटरी बनाए हैं, यही हमारा व्यू मॉडल के अंदर यूज होगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रूटीन है सस्पेंड फंक्शन। आप देख सकते हैं जो सस्पेंड फंक्शन है वो एक कोरोटीन्स है, और कोरोटीन्स की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप उसके फंक्शंस को केवल कोरोटीन्स के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस व्यू मॉडल के अंदर ना एक प्रोटीन नहीं बनाते हैं, दरअसल ये व्यू मॉडल इसको आपका एक प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो भाई सिंपली वो फंक्शन तुरंत एरर थ्रो कर देगा। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने ट्राई कैच बना लिया अपना, अभी देखेंगे एरर थ्रो करेगा तुरंत। ये वाला पार्ट मैं कर लेता हूँ, नहीं कैच वाला पार्ट बाद में करता हूँ, पहले ऊपर वाला आपको दिखा देता हूँ। जैसे
मैं यहाँ पर लगता हूँ रिस्पॉन्स रेपोजिटरी डॉट इंसर्ट कॉन्टैक्ट इंसर्ट। मुझे एंटिटी पास करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो पास करो। ठीक है, आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर एरर आएगा। देखें, यहाँ पर शो हो गया। सब देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो हो गया। एरर में क्या लिखा है? कैन ओनली बी कॉल्ड coroutine और अनदर सस्पेंड फंक्शन। मतलब है, वो coroutine के अंदर ही कॉल किया जा सकता है या दूसरे सस्पेंड फंक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हैं एरर आ गया ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ गया, तो किस वजह से? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्रोटीन बना देता हूँ। दैट इज क्रोटीन कौन प्रोवाइड करेगा? ये व्यू मॉडल आपका प्रोवाइड करा देगा। आप एरर चला गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एरर नहीं है। तो यहाँ पर यूजर ने देखे है डेटा इंसर्ट कर दिया। उससे पहले ये सारा जब तक काम होगा तब तक लोडिंग स्क्रीन दिखा देना। तो आप कॉन्टेक्ट डेटा डॉट वैल्यू, इसके अंदर आप वैल्यू पास करोगे और वो वैल्यू क्या होगी? कॉन्टेक्ट स्टेट डॉट सिंपली लोडिंग। भाई लोडिंग होगी, ठीक है। और ये जब डेटा ऐड हो जाएगा तो इस केस में हम कॉन्टेक्ट डेटा डॉट वैल्यू, इसके अंदर क्या वैल्यू अपडेट कर देंगे? सिंपली एक सक्सेस मैसेज शो करा देंगे। भाई वैल्यू वैल्यू कुछ अपडेट तो करना नहीं है, तो ये वाला फंक्शन आपके डेटाबेस में जाकर वैल्यू को स्टोर कर देगा। हमें यूआई पर केवल शो कराना है, तो उस केस में हम यहाँ पर सक्सेस मैसेज बना देंगे, तो सक्सेस मैसेज। और फिर आप इसके अंदर बोला देना कि डेटा इंसर्टेड कॉन्टेक्ट saved successfully, contact saved successfully। कोई एरर आ गया तो उस केस में आप इसमें वैल्यू डाल देना कि भाई ठीक है एरर। यहाँ पर हमने देखा कॉन्टेक्ट स्टेट के अंदर एक एरर पैरामीटर बनाया था, उसको कॉल करिए और उसके अंदर जो एरर है वो पास कर लीजिए। ई डॉट एक्सेप्शन डॉट लोकलाइज मैसेज। मतलब मैसेज को एक मतलब मैसेज को एक नॉर्मल फॉर्म में करो। मतलब मैसेज को एक नॉर्मल फॉर्म में करो। और यहाँ पर मैसेज कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा एरर आता है जो नॉर्मल मैसेज फॉर्म में नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा एरर आ जाता है जो नल है या कुछ भी ऐसा वैसा आ गया, तो उस केस में आप समथिंग वेंट रॉन्ग लिख सकते हो। देख सकते हैं हमारा ऐड कांटेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, दैट इज होगा मेरा डिलीट कांटेक्ट। इसके अंदर मुझे एक कांटेक्ट पाथ देना पड़ेगा कि भाई ये वाला डिलीट करो। तो सिंपली मैं इस कॉपी करता हूँ इस चीज को पूरे, और यहाँ पर जो कांटेक्ट इंसर्ट है उसको मैं कर दूंगा डिलीट कांटेक्ट। और ये जो मेरा कांटेक्ट सेव सक्सेसफुली है वो कांटेक्ट डिलीट सक्सेसफुली, और बाकी सारी तो चीजें सेम ही रहेगी। डिलीट सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, दैट इज होगा मेरे सारे डेटा को लोड कर कर ला। तो उस केस में गेट ऑल डेटा, गेट ऑल कॉन्टेक्ट बोल दो सिंपली डेटा का। और यहाँ पर भी व्यू मॉडल इसको डॉट लॉन्च यूज करो। और आपको ये सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा चेंजिंग होंगे। ये वाला रिपोजिटरी डॉट, ये पार्ट डिलीट कर दीजिएगा। और फिर आप टाइप करिए रेपोजिटरी डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स डॉट कलेक्ट। मैंने फ्लो का यूज किया। फ्लो सारे डेटा को एमिट करेगा कि भाई ले ले सारा डेटा ले तो ले। तो डेटा वो इमिट करेगा, तो भाई वो सारा डेटा मुझे रखना तो कहीं पड़ेगा ना यूआई में शो कराने के लिए। तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट फॉर्म में सारे डेटा को शो करूंगा। जैसे यू डेटाबेस से डेटा आएगा कि भाई ले डेटा, तो इसके अंदर मैंने स्टोर करा दूंगा कि भाई ले, ये जो डेटा है वो सिंपली तू इसमें डाल दे। कहाँ डेटा डाल दे? लिस्ट फॉर्म में डाल दे यहाँ। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट स्टेट कॉल करेंगे डॉट, आप सिंपली करेंगे सक्सेस, और ये आपका डेटा लेगा। तो तुम्हारा जो डेटा आ रहा है डेटाबेस से वो पास कर दो। और आप यहाँ से इस केस में कोई टोस्ट मैसेज शो कराने की जरूरत नहीं है। ये वाला थोड़ा सा डिलीट कर दीजिएगा। तो आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी।
उसके बाद मैं यहाँ पर इनिट ब्लॉक कॉल करूंगा और ये जो हमारा गेट ऑल कॉन्टेक्ट फंक्शन है इसको सिंपली यहाँ पर कॉल कर दूंगा। तो इनिट ब्लॉक करता क्या है? तो जैसे ही आपका व्यू मॉडल क्रिएट होगा तुरंत ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। यूआई थोड़ा बनने उनने में लेट लगता है बट ये व्यू मॉडल धड़ाम से बनेगा और धड़ाम से इस फंक्शन को कॉल कर देगा। जैसे ही आपका यूआई रेडी होगा तुरंत डेटा शो करा देगा। तो ये थोड़ा सा बढ़िया होता है कि भाई उतना थोड़ा सा कोडिंग पार्ट वाला जो यूआई से रिलेटेड ना हो उसे व्यू मॉडल में रखना ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अब यहाँ पर हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं। हमें केवल यूआई सेक्शन पर काम करना है। बट मैं इस व्यू मॉडल को थोड़ा सा और भी ज्यादा तगड़ा बना सकता हूँ भाई, मजा ही आ जाएगा। एक बात ध्यान से आपको दिखाऊं, फर्स्ट फंक्शनलिटी लगानी है या डिलीट कॉन्टेक्ट या बहुत सारी आपको यहाँ पर फंक्शंस बनाने हैं। तो उस केस में आप देखेंगे ये वाली चीज, ये वाली लोडिंग, ये सक्सेस शो कराना और ये एक्सेप्शन, ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उस केस में आप एक सिंपल सा फंक्शन बना सकते हैं और उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। वो कैसे बनेगा? प्राइवेट फंक्शन परफॉर्म एक्शन। इसके अंदर हमारा पहला काम होगा, वो होगा कि भाई एक्शन क्या तुम करने वाले हो, मतलब ये जो एक्शन, ये वाला पार्ट। एक्शन आपका एक सस्पेंड होगा, ठीक है। और दूसरा होगा सक्सेस मैसेज, ठीक है भाई, कौन सा तेरा सक्सेस मैसेज है, ठीक है। वो थोड़ा सा बार बार आप सोच रहे होंगे कि भाई तू फाइल पर क्लिक क्यों कर रहा है। तो दरअसल मेरा लैपटॉप में पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर रियल टाइम में जो भी एंड्रॉइड स्टूडियो में एरर होता है ना वो शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ ना, फिर से यहाँ पर आता हूँ तो एक एरर वरर शो कर देता है धड़ाम से। तो इसलिए मैं बार बार आता हूँ, वैसे कोई ऐसी खास बात तो नहीं है। आप व्यू मॉडल डॉट लॉन्च यूज करेंगे और यहाँ पर ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा। फिर आप ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे। ये ट्राई कैच ब्लॉक कॉपी करिए और ये जो एक्शन वाला काम हो रहा है, आप सिंपली एक्शन वाला जो होगा, ये जो एक्शन होगा जैसे ये वाला यूआई में, ये वाला जो एक्शन होगा उसे तो हम मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। बट ये वाला जो आपका एक्शन दिख रहा है ना, हम इसके अंदर पास करेंगे। तो एक्शन हमारा हो गया और सिंपली सक्सेस मैसेज। तो आप एक काम करिएगा, इसको कॉपी करिएगा, कंटेंट डिलीट सक्सेसफुली, ये आपकी ऐसे ना करने की वजह सक्सेस मैसेज पास करेंगे। आप देखते हैं भाई ये कोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा पढ़ने ओढ़ने में आसानी हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं तो वो ये वाला पार्ट आप सिंपली जाएंगे, ये वाला पार्ट डिलीट करेंगे। डिलीट करने से अच्छा मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको कोड में फर्क दिखाऊंगा। यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, परफॉर्म एक्शन कॉल करेंगे। एक्शन तुम्हें कौन सा काम करना है, तो ये वाला दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर आपने जो जो काम किया ये वाला इतना सा कोड बस, दैट इज रेपोजिटरी डॉट कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना और कॉन्टैक्ट एंटिटी पास करना। और फिर आपको जो मैसेज पास करना है कि भाई ठीक है सक्सेस हो गया। तो मैं ये वाला मैसेज कॉपी कर लेता हूँ पूरा और फिर इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब मैं आप देखेंगे बस हमें इतना ही कोड लिखना पड़ा। आप चाहें तो आप इस कोड को डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो कांटेक्ट है वो ऐड कांटेक्ट वाला फंक्शन है, वो थोड़ा सा क्लीन लग रहा है और पढ़ने में भी मजा आ रहा है। आप डिलीट कांटेक्ट वाला भी ऐसे कर सकते हैं। ये पूरा हटा दीजिए, परफॉर्म एक्शन कॉल करिए। एक्शन के अंदर जो तुम्हें काम करना है, कौन सा काम करना है, रेपोजिटरी डॉट डिलीट कॉन्टेक्ट एंटिटी। आप सक्सेस मैसेज के अंदर पास कर देंगे कि भाई कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली।
तो गाइस यहाँ पर हमारा व्यू मॉडल का काम खत्म हो ही चुका है, कोई भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम व्यू मॉडल में कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं, ये जो रेपोजिटरी हम पास कर रहे हैं वो एक टाइप का कंस्ट्रक्टर ही है जो इस व्यू मॉडल में पास किया जा रहा है। तो ये जो व्यू मॉडल होता है वो काफी ज्यादा बुद्धू किस्म का इंसान होता है। इसके अंदर आप कुछ भी पास करोगे ना भाई वो समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप इसके अंदर एक टेक्स्ट छोटा सा पास कर दोगे ना वो भी कहेगा भाई ये है क्या, मैं इसका यूज कैसे करूं, और तुरंत आपका ऐप को क्रैश करा देगा। तो उस केसेस में हमें चाहिए होता है व्यू मॉडल फैक्ट्री जो इस कंस्ट्रक्टर को हैंडल करे और व्यू मॉडल को बताए कि भाई ये है क्या, ये एक रेपोजिटरी है, किस तरह से इसे यूज हो रहा है, वो सब चीजें बताएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा व्यू मॉडल फैक्ट्री। और ये आपका एक क्लास होगा और इसको इनहेरिट कराएगा व्यू मॉडल फैक्ट्री। नहीं, व्यू मॉडल प्रोवाइडर। आप सिंपली यूज करेंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर नहीं आ रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर एक मेथड को ओवरराइड करना है जो कि होगा ये वाला क्रिएट मॉडल क्लास, ये वाला आपको ओवरराइड करना है। और यहाँ पर सुपर क्रिएट ये इसका रिटर्न टाइप इसको आपका हटा देना है। तो आप सिंपली टाइप करेंगे व्यू मॉडल, सॉरी, मेन व्यू मॉडल। हमारे व्यू मॉडल का नाम है मेन व्यू मॉडल। और आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन व्यू मॉडल है वो हमारा रेपोजिटरी मांग रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर वही चीज पास करनी होती है, प्राइवेट वेल, ये कौन सा रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी कॉन्टेक्ट रिपो। आपको सिंपली वही चीज पास करनी होती है, और रेपोजिटरी कॉन्टेक्ट रिपो। रिपो मैंने नाम रख लिया, चलिए कोई ना। अब फिर यहाँ पर जो रेपोजिटरी है उसके अंदर आपको रिपो पास कर देना है। यहाँ पर एरर आ रहा है तो आप एज अ टी, तो आप सिंपली एच टी पास कर देंगे ना तो ये आपका व्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट हो जाएगा। अब जब व्यू मॉडल क्रिएट होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा ये वाला रेपोजिटरी। तो व्यू मॉडल फैक्ट्री उसको प्रोवाइड करा देगा कि भाई देख ये होता है आपका रेपोजिटरी, ये कहाँ पर है, कैसे यूज होगा, वो सब यही बता देगा, ठीक है। अब हमारा व्यू मॉडल का भी काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब यूआई वाला काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली यूआई के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जो कि हमारा होगा होम स्क्रीन। कंपोजेबल दैट इज होम स्क्रीन। अब ये वाला पार्ट डिलीट कर दीजिएगा। अब फिर आप यहाँ पर स्कैफोल्ड यूज करिएगा। स्कैफोल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा ये स्क्रीन है, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए एक फोन का स्क्रीन है और एकदम कोने में आपको चाहे एक बटन चाहिए, उस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर वहां पर एक डायलॉग ओपन होगा, उसमें आपका यूजर का नेम, जो भी आप कॉन्टेक्ट सेव करना चाहेंगे उसकी डिटेल पूछेगा। तो वो बटन हमें कोने में चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक सिंपली बटन भी बना सकते हैं जिसका आप पोजीशन रख देंगे बॉटम एंड। बट उससे अच्छा स्कैफोल्ड में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन आप यूज करेंगे तो अपने आप सारी चीजें कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ दैट इज फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि आपका एक कंपोजेबल लेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। और बटन के क्लिक पर क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। सिंपल सा पहले हमें वो आइकन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इमेज वेक्टर का यूज करूंगा, वो आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट एड, दैट इज कंटेंट डिस्क्रिप्शन एड बटन। तो मैंने यहाँ पर एक आइकन डिफाइन कर दिया, प्लस वाला वो आइकन होगा। तो आई थिंक हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन वाला काम तो हो ही चुका है और बाकी काम मैं बाद में कर दूंगा। और फिर यहाँ पर स्कैफोल्ड एक पैडिंग वैल्यूज लेता है, इसको हम पास कर देंगे अभी। और इस होम स्क्रीन के अंदर सबसे पहले चलिए ना हम लोग कुछ स्क्रीन्स को डिफाइन कर लेते हैं जो जरूरी है। पहला स्क्रीन होगा हमारा एरर, पहला स्क्रीन होगा एम्प्टी स्क्रीन। जब पहली बार यूजर ऐप को ओपन करेगा डाउनलोड कर कर तो यूजर के पास कोई भी डेटा रूम डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो उस केस में हमें चाहिए ना कि भाई नो डेटा फाउंड, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा स्क्रीन बना लेता हूँ। एम्प्टी स्क्रीन में नाम रख दूंगा इसका।
और इसके अंदर मैं सिंपली अपना बॉक्स डिफाइन कर दूंगा। दैट इज होगा बॉक्स। बॉक्स के अंदर सिंपली आप मॉडिफायर पास कर दीजिएगा। बॉक्स का बॉक्स का जो साइज है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपली मॉडिफायर पास किया है। और फिर इसके अंदर मैं सिंपली टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज भी लगा सकते हो, कोई इमेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई इमेज और एनिमेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर पास कर सकते हैं कि भाई नो डेटा फाउंड। नहीं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, आइकन्स होते हैं, या कुछ ऐसे आइकन्स घूमते घामते हैं यार, वो वाला आप पाएंगे तो लगा लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड। आप अपने हिसाब से और इसको सुंदर बना सकते हैं, मैं यहाँ पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कर। और फिर हमें यहाँ पर एक लोडिंग स्क्रीन बनानी। और फिर यहाँ पर हमें लोडिंग प्रोग्रेस बार बनाना है कि भाई घूमेगा जब, नहीं होता है कोई डेटा वाटा, जब तक डेटा डेटाबेस से निकलेगा, डेटाबेस से ऐड होगा, तो उस समय लोडिंग प्रोग्रेस बार चाहिए होता है। तो इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ। और बॉक्स के अंदर आप इसका अलाइनमेंट डिफाइन कर देंगे, दैट इज होगा सेंटर। सेंटर। तो यही पूरी चीज कॉपी करता हूँ, अब क्या बार बार और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के प्लेस पर मैं सर्कुलर प्रोग्रेस बार पास कर दूंगा, ये वाला। दो स्क्रीन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हम्म, तो वे मॉडल देखो एक बार। सक्सेस स्क्रीन तो बनाना है, लोडिंग एम्प्टी हो चुका है। एरर आएगा तो उस समय क्या होगा? तो एक टोस्ट में एरर शो करा दूंगा। जब एरर आएगा तो उस समय क्या होगा? तो आप एक एरर स्क्रीन बना सकते हैं। जब एरर आएगा तो उस समय आप एक एरर स्क्रीन बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं भाई एरर स्क्रीन। या आप चाहें तो उस एरर को टोस्ट में भी शो करा सकते हैं। उससे अच्छा चलिए एरर स्क्रीन ही बना लेते हैं। आप बॉक्स, यहाँ पर भी वही सेम केस होगा, तो मैं कॉपी करता हूँ इसको। नो, मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर वाले। दैट इज मैं इसको हटाता हूँ। व्हाट इज दिस हैपन? इसको मैं हटा देता हूँ और सिंपली कॉपी करता हूँ। और फिर इस टेक्स्ट की जगह पर जो एरर मैसेज आएगा, जो आपका वो होगा एक स्ट्रिंग। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस एरर मैसेज को यहाँ पर पास कर देंगे। हाँ भाई, यहाँ पर तो हो गया, एरर मैसेज भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब होम स्क्रीन वाला थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहला होगा हमारा व्यू मॉडल, तो होम स्क्रीन के अंदर व्यू मॉडल पास करिए, दैट इज मेन व्यू मॉडल। और फिर मैं व्यू मॉडल से डेटा निकालूंगा, तो इस केस में वेल कॉन्टेक्ट डेटा, जो कि हमारा व्यू मॉडल से आएगा। बाई व्यू मॉडल डॉट कॉन्टेक्ट डेटा डॉट कलेक्ट एज स्टेट, वाला पास कर देंगे तो ये व्यू मॉडल से आपका डेटा निकाल देगा। ये वाला पैरामीटर मैंने एक्सेस किया, यहाँ पर एरर शो हो गया तो इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। दरअसल मैंने ये वाला इंपोर्ट किया, ये वाला। इसके अंदर आपका सारा डेटा है तो ले उठाकर फेंकेगा बाहर। ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे आप स्कैफोल्ड के अंदर। स्कैफोल्ड के अंदर आएंगे और लिखेंगे व्हेन। आप कंडीशन के हिसाब से सारी स्क्रीन्स को यहाँ पर शो करेंगे। तो व्हेन वेल रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम का पैरामीटर बनाएंगे, जिसके अंदर आपका स्टेट, सॉरी, कॉन्टेक्ट डेटा आप सिंपली पास कर देंगे। और फिर इस ये वाला व्यू मॉडल के अंदर आइए और ये वाला कॉन्टेक्ट स्टेट जो नहीं है, आप ये पास करेंगे, कॉन्टेक्ट स्टेट डॉट लोडिंग। अगर आपका लोडिंग चल रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, लोडिंग वाली स्क्रीन को शो करेंगे। तो यहाँ पर लोडिंग प्रोग्रेस बार। मॉडिफायर मांग रहा है तो कहां तक चाहे तो भाई आप पास कर सकते हैं, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। ठीक है। अब दूसरी हमारी स्क्रीन होगी कि भाई अगर वो स्क्रीन एम्प्टी वाली आ गई, मतलब कोई डेटा है ही नहीं, तो उस केस में एम्प्टी स्क्रीन मुझे शो कराना है। ठीक है। अगर भाई एरर आ गया, कुछ एरर आ गया, तो एरर वाली स्क्रीन शो कराना है, एरर स्क्रीन। तो भाई ये मैसेज मांग रहा है कि भाई ठीक है,
ये मॉडिफायर मांग रहा है भाई, ये बार बार मुझे टाइप करना पड़ रहा है। इसके अंदर ये कर दिए। और एरर आपका जो होगा वो एरर मैसेज मांग गया। तो एरर मैसेज हमने इसीलिए रिजल्ट पैरामीटर्स बनाया है। ये जो व्यू मॉडल से डेटा नहीं आ रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर से जो हम डेटा निकाल रहे हैं उसको हमने इस रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया है। तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे रिजल्ट डॉट एरर मैसेज। हमारी 3 स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। और चौथा स्क्रीन होगा जब सक्सेस हो जाएगा, मतलब सक्सेस हो जाएगा मतलब डेटा है डेटाबेस के अंदर। तो बहुत सारे हमारे कॉन्टेक्ट शो कराने हैं, तो उस केस में हमारा सक्सेस वाला स्क्रीन के अंदर अभी हमने वो स्क्रीन बनाई नहीं है, सक्सेस वाली स्क्रीन बनाई नहीं है कि भाई एक लिस्ट में वो सारी चीज शो करानी है। और एक लास्ट चीज मैं बना लेता हूँ, दैट इज होगा कॉन्टेक्ट डॉट स्टेट डॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस, सक्सेस टोस्ट मैसेज। लेट सपोज यूजर ने कोई डेटा एंटर किया तो जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, तो उस केस में हमें एक टोस्ट शो होना चाहिए आपका ये जो कांटेक्ट था वो सेव हो चुका है। दैट्स सो सिंपल। तो यहाँ पर आपको शो कराने के लिए सिंपली टाइप करना होगा लॉन्च इफेक्ट। लॉन्च इफेक्ट के अंदर सिंपली आप रिजल्ट डॉट सक्सेस मैसेज, मैसेज है ये पास करेंगे। और फिर टोस्ट डॉट मैक कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है तो ऊपर कॉन्टेक्स्ट बना लीजिए। लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। और आपका जो भी मैसेज आएगा, मतलब जो भी डेटा सेव किए हो या डेटा डिलीट किए हो, तो उस केस में आप मैसेज सिंपली शो करा देंगे। और यहाँ पर कितने समय के लिए शो कराना है, तो थोड़ा सा कम समय के लिए शो कराना भाई। उतने ज्यादा हमें चाहिए नहीं कि भाई एक दो 5-5 सेकंड ले शो हो। तो यहाँ पर हो गया। आई होप सभी चीजें सही हो। या यहाँ पर सारी चीजें सही हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर सक्सेस स्क्रीन बनानी है कि भाई जितने भी डेटा है वो मुझे शो कराने हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पर लेजी कॉलम यूज करूंगा। इस लेजी कॉलम का साइज डिफाइन करना होगा। तो भाई इस केस में पूरा ले लो भाई, जितना भी जगह है सब ले लेना। जब और पैडिंग भी डिफाइन कर दीजिएगा साइड साइड से, दैट इज 60 dp। और फिर इसके अंदर आप आइटम डिफाइन करेंगे। ये लिस्ट वाला यूज करिएगा, बाकी यूज करेंगे तो एरर आएगा, आप खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे। अगर आप जाकर चैट जीपीटी पेस्ट करेंगे ना, तो वहां पर वो आपको ऐसा समझ ही नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिस्ट वाला इंपोर्ट करिएगा। और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है, सॉरी, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, नो, आप सिंपली रिजल्ट डॉट डेटा कर दीजिएगा। और अब एक एक डेटा वो हमें देगा, एक एक डेटा सिंगल, में यहाँ डेटा लिख देता हूँ, सिंगल, सिंगल कॉन्टेक्ट डेटा होगा। अब एक एक डेटा ये मुझे देगा, यहाँ से एक एक डेटा आएगा, तो एक एक डेटा को लाइन बाय लाइन शो कराना है। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल आइटम की स्क्रीन चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और टाइप करता हूँ कॉन्टेक्ट स्क्रीन, कॉन्टेक्ट स्क्रीन। तो यहाँ पर मॉडिफायर मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपली में एक कार्ड होगा, कार्ड का साइज क्या होगा, मॉडिफाई डॉट फिल मैक्स विथ, जितने भी जगह मौजूद है विड्थ में वो ले लो। कलर्स इसका डिफाइन करना होता है, तो कार्ड कलर्स डॉट, और अच्छा कार्ड डिफॉल्ट कलर्स होता है, ऐसे नहीं, तो कार्ड डिफॉल्ट डॉट कार्ड कलर्स। इसके अंदर कंटेनर कलर, मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट सरफेस वेरिएंट, ये वाला यूज करिएगा। थोड़ा सा राउंडेड कार्ड को कर दिया जाएगा, तो राउंडेड कॉर्नर शेप डॉट 60 डॉट डीपी हो गया। अब इसके अंदर मैं एक रो बनाता हूँ। दरअसल ये जो हमारा इस कार्ड होगा ना, हमारा जो सिंगल कार्ड होगा, इसके अंदर सिंपली एक ऐसे छोटा सा बॉक्स होगा जिस पर अगर मेरा नाम वी विशाल है तो यहाँ पर वी लिखा होगा। और फिर यहाँ पर नेम, लास्ट नेम, और फिर फोन नंबर, और साइड में आपका वो डायलर, मतलब वो कॉल वाला आइकन। तो चलिए वो सारी चीजें बना लेते हैं। तो रो थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पर देंगे, जो भी आइटम्स के बीच में होगा सिस्टम। और जो भी आइटम्स होंगे ना, अलाइनमेंट सेंटर में रखेंगे उस सभी को,
सबसे पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा, ये छोटा सा ऐसे गोला सा आइकन होगा। अभी आपको दिखाता हूँ मॉडिफायर। इसकी साइज में रखता हूँ 50 dp। और इसकी कलर को मैं प्राइमरी रख देता हूँ, आई थिंक प्राइमरी बेस्ट होगा। चलिए कलर अभी बाद में डिफाइन करता हूँ। नहीं, कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज बैकग्राउंड कलर। मटेरियल थीम प्राइमरी रख देता हूँ, सही है। कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। प्राइमरी में थोड़ा सा पर्पल वाला कलर होता है, पर्पल की ब्लू, मेरे को कलर उतना ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, नेम ही में कंफ्यूज हो जाता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर कुछ और है, शेप। आप इसका शेप भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉक्स का, तो बॉक्स का मुझे चाहिए सर्कल शेप। ऐसे गोला बड़ा सा रहेगा, उसके अंदर यू या वी, जैसे मेरा नाम विशाल है तो वी लिखा होगा। आपका नाम अंकित है तो ए लिखा होगा। और फिर इसके अंदर एक टेक्स्ट होगा। इसका अलाइनमेंट मैं सेट कर देता हूँ। बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा सेंटर में है, ठीक है। और यहाँ पर ये टेक्स्ट जो होगा वो होगा, लेट सपोज मैं यू लिख देता हूँ। अभी वो बाद में डेटा यहाँ पर पास करूंगा तो उससे हो जाएगा, पहले हम लोग डिजाइन देखते हैं। और फिर इस बॉक्स से थोड़ा सा रो में ही स्पेस दे देना। मॉडिफायर डॉट विड्थ, दैट इज होगा 60 डॉट dp। विड्थ दिया चुका है, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। पहले होगा मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद उसके नीचे जस्ट होगा मेरा फोन नंबर। तो यहाँ पर दो टेक्स्ट होगा। फर्स्ट थिंग होगा शिवम सिंह, ऐसे टाइप कर दिया। और कलर, कलर आप इसका रख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए कलर्स मैं बाद में डिफाइन करूंगा। अभी अच्छा खासा कुछ कलर्स मैं देख कर डिफाइन करता हूँ। उसके बाद दूसरा जो मेरा टेक्स्ट होगा वो होगा मेरा फोन नंबर, तो ऐसे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये दोनों रहेंगे। अब फिर मैं यहाँ पर एक आइकन यूज करूंगा। आइकन देख लेता हूँ, इमेज वेक्टर आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, इस कॉलम से बाहर आइकन यूज करिएगा। ये कॉल वाला आइकन, ये कॉल वाला आइकन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन कॉल आइकन। ये जो नेम होगा ना वो थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। और ये वाला, चलिए रहने दीजिए, पहले मैं देखता हूँ। ये हमारा कॉन्टेक्ट स्क्रीन, ये जो मेरा स्क्रीन है, ये जो मेरे एक सिंगल कार्ड का स्क्रीन है वो कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रीव्यू बना लेता हूँ। शो बैकग्राउंड में ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर प्रीव्यू के नीचे जस्ट सॉरी, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा कॉन्टैक्ट ऐप थीम, मेरे ऐप का जो थीम है वो वाला। और फिर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन आप पास करेंगे, ये वाला एक सिंगल स्क्रीन कॉन्टैक्ट है। तो चलिए प्रीव्यू बिल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कुछ डिजाइन ऐसा है। तो भाई थोड़ा सा ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। पहला तो ये जो हमारा आइकन है, ये काल वाला आइकन, वो यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो हमारा गोला सा है उसको थोड़ा सा ये टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, और कलर भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैंने जो बॉक्स का कलर डिफाइन किया हुआ है, जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है, उसके थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करता हूँ। ओपेसिटी कम करने के लिए अल्फा यूज करूंगा। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और मैं 0.2 कर देता हूँ। तो यानी 20% बस इसकी विजिबिलिटी मेरे को चाहिए। देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके भी कलर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, प्राइमरी ही कर देता हूँ कलर। मटेरियल थीम आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। मैं जो एंड्रॉइड जो डिफॉल्ट मटेरियल का कलर प्रोवाइड करता है मैं वो कलर यूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज करिए। मटेरियल कलर्स के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो भाई अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज करिए। ये कलर वाला पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, आप आराम से अपने बैठ कर बढ़िया से कलर्स जाकर चूज कर कर बनाइए। ये थोड़ी ना मेरा सारा ही कोड कॉपी करेंगे। तो सिंपली मैं ये मल्टी प्राइमरी कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और इसके स्टाइल को मैं चेंज करता हूँ। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, मटेरियल के पास कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे टाइपोग्राफी डॉट टाइटल मीडियम।
ये थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा। इसने कुछ अपने स्टाइल्स को भी डिफाइन किया हुआ है। तो आप चाहें तो स्टाइल का यूज ना कर कर फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं कि भाई फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो इसका। इसका थोड़ा सा आप इंक्रीज करना चाहें तो 20 dp 30 dp कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें इस आइकन को इस साइड करना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ना कि भाई ये जो मॉडिफायर है इसको बोल दीजिए कि भाई इसका जो वेट है, वेट, अब इस कॉलम और इस आइकन के बीच में दोनों को पकड़कर अपने कोने पर खींच दीजिए। तो ये देखिए ये वाला जो कॉलम वाला है उसने वन ऑफ क्या किया, इसको पकड़कर इस कोने में दबा दिया। और ये जो आपका ये आइकन है इसको पकड़कर इस कोने में दबा दिया। तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा ये जो कलर है ये वाला जो आपका फोन नंबर है वो थोड़ा सा हमें छोटा दिखाना है, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ फॉन्ट साइज 16.sp, देखता हूँ कैसा है। अभी भी कुछ बड़ा लग रहा है तो मैं छोटा करता हूँ भाई, 12 sp करता हूँ। ये टेक्स्ट के देखिए शिवम वाला थोड़ा सा बोल्ड है ना, आप देख सकते हैं अब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है पर अपने हिसाब से बना लीजिए यार, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। शिवम नाम शिव नहीं है मेरे डिक्शनरी में। ये हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ टाइटल का। मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट टाइटल मीडियम। व्हाट इज दिस? कलर स्कीम नहीं, टाइपोग्राफी मेरे को थोड़ा सा इसका टाइटल मीडियम। ये थोड़ा सा देखिए बोल्ड लग रहा है। और इसका फॉन्ट साइज को मैं हटा कर अपने हिसाब से फॉन्ट साइज यूज करके बना लीजिएगा। इसका मैं यूज करता हूँ मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी मीडियम। बॉडी वाला थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा होता है और ये जो अच्छा लगता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं। इनके बीच में आप थोड़ा सा स्पेसिंग दे दीजिए कि भाई थोड़ा सा स्पेस में रहो। थोड़ा सा दीजिएगा 4.dp नेम और थोड़ा सा ये फोन नंबर के बीच में स्पेसिंग है। आई होप ये वाला काफी ज्यादा अच्छा है। आप चाहें तो आइकन कलर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा टिंट यूज करता हूँ। आइकन के कलर को डिफाइन करने के लिए आपको टिंट यूज करना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कुछ कलर्स मेरे को भी याद नहीं रहते मटेरियल वाला। रेड यूज कर लो क्या? रेड यूज कर, रेड अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक ही रहने दीजिए यार। वो दिखाऊं अगर आप, अगर आपके मन में कोई अच्छा सा कलर आ रहा है तो आप यूज कर लीजिए, मेरे को रेड वाला जब फोन करता है तब नहीं लगता है। तो चलिए रेड वाला यूज कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसके विजिबिलिटी को मैं कम कर देता हूँ, 0.5 रखिए। आप यूज कर सकते हैं बट मैं मटेरियल को ही प्रीफर करता हूँ। प्राइमरी, प्राइमरी वाला देखो, प्राइमरी आपका वो ही थोड़ा सा ये ब्लू ब्लू में नहीं होता है, इस कलर का क्या नाम है यार, ब्लू और ब्लैक में होता है तो हल्का सा, ये देखिए अच्छा लग रहा है। अभी मैं देख लूंगा अगर रियल डिवाइस में अच्छा लगता है तब तो सही है। हमारा ये भी बन चुका है, मुझे ये जो सिंगल स्क्रीन है यहाँ पर पास करना है और उसका जो भी डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पर पास कर देना है। तो चलिए वो सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। पहले एंटिटी क्लास, एंटिटी डेटा क्लास पास करिएगा। एंटिटी के अंदर ही हमारा फोन नंबर नेम सब स्टोर है। तो इस यू के अंदर आइए, एंटिटी डॉट फर्स्ट नेम, पहला केवल मुझे पहला लेटर चाहिए, केवल नेम का मुझे पहला लेटर यहाँ पर शो कराना है। तो फर्स्ट और नल आप यहाँ पर ये यूज करेंगे। डॉट पहला लेटर ये बस देगा मुझे, फर्स्ट नेम से उसने पहला अक्षर उठा लिया। अब जो पहला नेम आएगा उसका अपर केस में कर दीजिएगा। अगर एरर आ जाता है तो नहीं कुछ आता होता नहीं है तो उस केस में आप ये डिफॉल्ट में पास कर दीजिएगा यू।
यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, तो आप ये क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे तो सही हो जाएगा। ये प्रीव्यू डिलीट कर दीजिए, प्रीव्यू का काम नहीं है। नेम के अंदर मुझे नेम पास करना है, तो आप क्या करिएगा, ये ब्रैकेट लगाइएगा डॉलर वाला, एंटिटी डॉट फर्स्ट नेम, और थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा इनके बीच में, और लास्ट नेम, एंटिटी डॉट लास्ट नेम, और ये फोन नंबर भी पास कर दीजिए। तो भाई ये हटाइए, एंटिटी डॉट फोन नंबर। आई होप सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। आप सिंपली आएंगे सक्सेस के अंदर और इस कॉन्टेक्ट स्क्रीन को पास करेंगे। चिंता मत करिए, आपको इसका सोर्स कोड मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं भाई कि क्या क्या हो रहा है। मैं जान रहा हूँ आपको, अगर आप न्यू न्यू होंगे ना, अगर ये अपने सारी चीजें पढ़ी नहीं होंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अब जाइए मेरा गिटहब अकाउंट चेक करिए, और वहां से कोड डाउनलोड की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप देखो ये जो कॉन्टेक्ट स्क्रीन है वो एंटिटी मांग रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली कॉन्टेक्ट एंटिटी कॉल करेंगे, और जो भी डेटा आ रहा है जैसे फर्स्ट नेम, तो सिंगल कॉन्टेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सिंगल कॉन्ट, इसी के अंदर सारा डेटा आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। यहाँ पर फोन नंबर चाहिए, सिंगल कॉन्टेक्ट डॉट फोन नंबर। सब सही है भाई। हाँ जी, यहाँ पर सही हो चुकी है। बट हमें एक चीज और बनानी है, दैट इज जब कोई फ्लोटिंग एक्शन बटन, जब इस बटन पर कोई कॉल, इस बटन पर क्लिक करेगा, तो मुझे वो उस फील्ड को ओपन करना है जहां पर मुझे डेटा को एंटर करवाना है। एक डायलॉग ओपन करवा लीजिए, ऐसे डायलॉग ओपन होगा, फिर उसके अंदर आप नेम, अपना नेम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, सारी चीजें डाल सकते हैं। ये एरर आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर आइए, लोडिंग के अंदर पैडिंग के अंदर पैडिंग वैल्यू स्टेप दीजिए, चेक दीजिए, अब एरर चला जाएगा। ये पैडिंग वैल्यूज आप पास कर दीजिएगा। तो चलिए फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक पर, फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक पर मुझे डायलॉग को ओपन करना है, तो उस केस में यहाँ पर वेल शो डायलॉग, आई रिमेम्बर म्यूटेबल स्टेट। पहले जो डायलॉग होगा वो फॉल्स ही होगा यार, क्योंकि जब यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो ही मैं डायलॉग को ट्रू करूंगा। तो आप सिंपली डायलॉग के स्टेट को फॉल्स कर दीजिए, और यहाँ पर शो डायलॉग को ट्रू कर दीजिए। जब इस यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो बता दीजिएगा भाई डायलॉग ओपन कर जल्दी। देख रहा हूँ यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो सिंपली एरर नहीं है, इम्पोर्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सबसे नीचे और अपना डायलॉग बनाता हूँ, कंपक्स अलॉट डायलॉग एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं अलर्ट डायलॉग हो चुका है। अब डायलॉग बस बनाना है, उसके बाद आई होप कोई एरर ना यार, मतलब मैंने, तो चलिए अलर्ट डायलॉग को बनाना शुरू करते हैं। अलर्ट डायलॉग, पहला का ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, पहली चीज होगी हमारी ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। ये मॉडिफायर यहीं पर पास कर दीजिए, वहां पर हैंडल कर लेंगे। पहली होगी हमारी ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज ये डायलॉग आपका ओपन है, और यूजर ने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, या कहीं क्लिक कर दिया ना साइड में डायलॉग के, या उस समय डायलॉग सिंपली बंद हो जाना चाहिए। तो उसीलिए यहाँ पर ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट डायलॉग बंद करने के लिए, तो आप यहाँ पर ये पैरामीटर्स पास कर दिया। इस डायलॉग के अंदर क्या क्या चीज लिया जाएगा, जैसे फोन नंबर, यूजर फोन नंबर एंटर करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये सारी चीजें एंटर ही होगी। चलिए डिसमिस, व्हाट इज दिस हैपन यार, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। हाँ जी, चलिए हो तो गया। चलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इस पार्ट को कर लेता हूँ।
भाई अगर आपको इतनी बेसिक्स भी नहीं आती हैं कि ये किस तरह से मैं कंपोजेबल क्रिएट कराऊं, तो प्लीज आप मेरे जेटपैक कंपोज के कोर्स को रेफर करिए, क्योंकि वहां पर मैंने सारी चीजें धीरे धीरे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। यूडीमी पर आप जाएंगे तो यूडीमी पर ऑफर, उसमें 400 से 500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाते हैं। ऑफर देख लीजिएगा ध्यान से। 1 से 2 दिन में हर दिन ऑफर आते रहते हैं। फोन नंबर, फर्स्ट नेम, सिंपली लास्ट नेम, और फिर आपका होगा फोन नंबर। ये सारा हम ऊपर पास करेंगे, जब डेटा लाएंगे वहीं पर पास करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और ऑन फर्स्ट नेम चेंज, जैसे नहीं यूजर को नेम वेम चेंज करता है, तो उसके इसमें नेम डायरेक्ट चेंज होता रहता है। तो आप सिंपली यहाँ पर उस चीज को भी पास करेंगे। कुछ भी थोड़ी सी भी चेंजिंग वेंजिंग होती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन लास्ट नेम चेंज, यूनिट, ऑन फोन नंबर चेंज, ऑन फोन नंबर चेंज, यूनिट। और जब सेव बटन पर क्लिक करेगा तो उस समय क्या होगा? ऑन सेव बटन क्लिक। आ, इतने सारे मैंने पैरामीटर्स को बना लिया, तो चलिए, ये कॉन्टेक्ट सही है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वाला बोला है तो ये वाला आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर एरर आएगा ना, तो पहले डायलॉग बॉक्स पर ऐसे क्लिक करेंगे और ये आपको बोल देगा कि भाई ठीक है, आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे देगा, तो सिंपली ये वाला इंपोर्ट हो जाएगा। और फिर इसके अंदर मुझे अपना कॉलम्स को डिफाइन करना है कि भाई क्या क्या होगा। तो कॉलम की साइज आप रख दीजिएगा, फिल मैक्स साइज जितना भी साइज होगा। फिल मैक्स साइज डॉट पैडिंग आप दे देंगे 60.dp। पहला होगा कि भाई पहला एक टेक्स्ट होगा, डिजाइन कॉपी कर लिया है। ये ध्यान से देख लीजिए, पहला आपका टेक्स्ट है कि भाई ऐड कांटेक्ट ऊपर लिखा होगा, और फिर मटेरियल थीम से मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और फिर यहाँ पर मॉडिफायर से थोड़ा सा नीचे से पैडिंग दे दिया है। इसकी जगह आप स्पेसर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पैडिंग नीचे से नहीं देना चाहते ना, तो आप सिंपली इसको हटाइए और यहाँ पर स्पेसर लगाकर आप पैडिंग दे दीजिए। स्पेसर लगाकर 16 डीपी का गैप दे दीजिए। तो चलिए, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना एंटर नेम वाला। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज ना, वैल्यू वैल्यू क्या होगा? पहला होगा फर्स्ट नेम, ऑन वैल्यू चेंज, तो फर्स्ट नेम चेंज, ऑन फर्स्ट नेम चेंज, ऑन फर्स्ट नेम चेंज। सिंपली आप पास करिए, या ऐसे होगा, थोड़ा सा गलती हो गया था। आप हिंट दीजिए, सॉरी लेबल दीजिएगा। लेबल मतलब जब नहीं, जब यूजर पहली बार डायलॉग ओपन करेगा, तो एक हिंट में ऐसे हल्का कलर में लिखा होना चाहिए कि भाई एंटर योर नेम। एक लेबल होता है बस, एंटर योर नेम। इसकी साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ, जल्दी जल्दी। मॉडिफाइड और फिल मैक्स, और सिंगल लाइन ट्रू कर दीजिएगा, मतलब एक ही लाइन तक वो चलेगा। और मैक्स लाइन भी ट्रू कर दीजिएगा। इन दोनों का मतलब आप केवल एक ही लाइन में इनपुट कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा इस का यूज करता हूँ। आप चाहें तो ये वाला मॉडिफाइड और पैडिंग, बॉटम से पैडिंग दे सकते हैं, बट स्पेसर का मैं भी यूज बता देता हूँ। आप स्पेसर जो भी आपके मन में आए वो करिए, मतलब जो भी आपके मन में, ये वाला स्पेसर चाहे यूज करें चाहे हाइट, कुछ भी आप यूज करें। बस ये पैडिंग में आपको ध्यान देना होता है कि पैडिंग आप कहाँ से दें, बॉटम से कि टॉप से कि कहाँ से। ये वाला मैं कॉपी करता हूँ भाई, इससे पहले और थोड़ा सा ये जो आउटलाइन बॉक्स है उसका ना राउंडेड कर दीजिएगा 12 डीपी के साथ, मतलब बाहर से थोड़ा सा गोला गोला दिखे। तो चलिए, आप बाकी जल्दी जल्दी लास्ट नेम और फोन नंबर वाला भी पैरामीटर्स बना लेता हूँ।
तो ये मैंने कॉपी कर लिया, स्पेसर भी कॉपी करिए। इसको सही करता हूँ। ये फोन नंबर के नीचे 30 DP का स्पेस दीजिए, 30 DP का। और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ाइए, 16 16 नहीं होगा, 20 DP का कर दीजिए, 20 DP का। थोड़ा सा दूर दूर रहेगा ना, अच्छा रहता है। और ये वाला पहला तो हमारा हो चुका है ये। अब दूसरा हमारा होगा लास्ट नेम, तो सभी वैल्यू को चेंज करिए जल्दी जल्दी। ऑन लास्ट नेम चेंज, ऑन लास्ट नेम चेंज 8 पास कर दीजिए। यहाँ पर एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर फोन नंबर। हाँ, यहाँ पर ये चेंज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सारी चीज सही है, वरना अभी एरर आएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही फाइल के अंदर मैंने सारे कोड्स को लिख दिया है। फोन नंबर, ऑन फोन नंबर चेंज, ऑन फोन नंबर चेंज। आप सिंपली आप एक बटन बनाइए सबसे नीचे, उसी बटन पर क्लिक करने पर ऑन क्लिक, जो भी क्लिक होगा वो आप सिंपली ऑन क्लिक वाला, ऑन से बटन क्लिक वाला जो भी काम होगा ना, आप ये हमने नहीं बनाया है, ऊपर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए हमने बनाया है कि भाई ऑन क्लिक बटन पर क्या होगा। तो जो भी होगा वो हम ऊपर से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ मेन स्क्रीन से लेंगे जो भी होगा। और इस बटन पर क्या लिखा होगा, तो आप बोल सकते हैं सेव। ये वाला मैंने डिजाइन को बनाया था अलग से ही, तो आप लोग देख सकते हैं डिजाइन को ध्यान से। हाँ, ये मैंने कंटेनर कलर एक्स्ट्रा कर दिया, कंटेंट कलर। कंटेनर कलर और कंटेंट कलर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि, थोड़ा सा रिपोर्ट कर लो भाई। कंटेनर कलर और कंटेंट कलर में डिफरेंस क्या होता है? एक बटन है, बटन का कलर रेड है, और उस पर जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट है। तो कंटेनर कलर क्या हो जाएगा आपका, वो बटन का रेड कलर जो बैकग्राउंड है, और जो उसमें टेक्स्ट है ना, वो आपका कंटेंट है, तो उस कंटेंट का कलर क्या है, व्हाइट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कलर्स को डिफाइन कर दिया है। दरअसल बटन का जो कंटेंट कलर होता है वो ब्लैक होता है, बटन के अंदर जो भी डिफॉल्ट में कलर मौजूद होता है टेक्स्ट के लिए, वो ब्लैक होता है। तो ब्लैक उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने रेड, इसीलिए मैंने व्हाइट को कर दिया। तो सब चीजें बढ़िया है भाई, स्कैफोल्ड से बाहर आएंगे, ये पूरी चीज से बंद करेंगे। और हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ शो डायलॉग ट्रू है, मतलब यूजर ने फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक किया, तो उस केस में हमें अलर्ट डायलॉग दिखाना है। अलर्ट डायलॉग मतलब जो हमारे ये बनाया है अलर्ट डायलॉग एग्जाम्पल कंपोजेबल, वो दिखाना है। अब भाई ये क्या क्या लेता है वो सारी चीजें डिफाइन कर दीजिए। इसका पहले कलर आप डिफाइन कर देंगे ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मॉडिफायर पास कर दीजिए बाद में, अभी इसको देख लूंगा क्या होता है। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ कर दीजिए। क्या क्या पैरामीटर लेता है? ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट तो यहाँ पर शो डायलॉग को इसमें फॉल्स कर दीजिएगा। फर्स्ट नेम, तो मुझे फर्स्ट नेम पास करना है, तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेगा? वेल, फर्स्ट नेम, चाहे तो इस फर्स्ट नेम वाला व्यू मॉडल में भी रख सकते हैं, क्योंकि यानी थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे रोटेट होता है, तो उस केस में वैल्यू तुरंत चेंज हो जाती है जो भी उसके अंदर आपने लिखा होगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, और आपकी फ़ोन की स्क्रीन रोटेट हो गई, तो उस केस में सारी फील्ड्स की वैल्यू गायब हो जाएगी। तो अगर आपको व्यू मॉडल के साथ काम करना आता है तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सारी फील्ड्स को व्यू मॉडल में नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा कोड लंबा होता जाए यार। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। टेबल स्टेट ऑफ, ये आप सिंपली एक स्ट्रिंग ऐसे रख देंगे, वेर लास्ट नेम बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, वेर लास्ट नेम फॉर फोन नंबर बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ये भाई सारी चीजें तो हो चुकी हैं। अब जो जो पैरामीटर्स है सभी पास करिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाट इज दिस हैपन,
लास्ट नेम, फोन नंबर, फोन नंबर, ऑन फर्स्ट नेम चेंज, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इट, ऑन लास्ट नेम चेंज, ऑन लास्ट नेम चेंज, व्हाट इज दिस हैपन यार, लास्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू इस पास करेंगे, यहाँ पर फोन नंबर, क्या हुआ भाई, फोन नंबर, अच्छा ऑन फोन नंबर चेंज, फोन नंबर में आप सिंपली इट पास कर देंगे, और जब से बटन पर क्लिक होगा तो उस समय आप व्यू मॉडल को कॉल करेंगे, डॉट इंसर्ट, मतलब डेटा को अब इंसर्ट करना, व्यू मॉडल डॉट क्या हो गया, ऐड कॉन्टैक्ट एंटिटी, मतलब आप सिंपली डेटा को ऐड करिए डेटाबेस में, कॉन्टैक्ट एंटिटी, कॉन्टैक्ट एंटिटी जो जो मांग रहा है आप सिंपली पास करेंगे, फर्स्ट होगा नेम, फर्स्ट नेम, तो इट, व्हाट इज दिस, फर्स्ट नेम जो यूजर ने रखा है, लास्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, फोन, फर्स्ट नेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको वैल, अच्छा ये बोल रहा है कि आप इसको वैर में कर दीजिए, ठीक है मैंने कर दिया, हमारा जो भी कोड था वो हो गया है, अब बस हमें इस होम स्क्रीन को यहाँ पर लेकर आना, मेन एक्टिविटी में पास करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर होम स्क्रीन टाइप करता हूँ, ये व्यू मॉडल मांग रहे थे, ऊपर व्यू मॉडल को डिफाइन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वेल व्यू मॉडल, व्यू मॉडल फैक्ट्री, क्या रिपो मांग रहा है ना, तो रिपो बनाइए, वेल रिपो, कॉन्टेक्ट रिपो, और ये रिपो, ये क्या मांग रहा है कि भाई मुझे डेटाबेस दो, ठीक है, वो जो नहीं आपने ऐप डेटाबेस बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जाकर, ऐप डेटाबेस आपने क्रिएट किया था, यही वाला पास करना है, वेल डेटाबेस, दैट इज ऐप डेटाबेस, ये क्लास किधर है भाई, कुछ मांगे होगा नहीं ना तू, ऐप डेटाबेस, और आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की थी, ये जो हमने फंक्शन बनाया था ये वाला इन्वोक, अब आपको यहाँ पर पास करना है वो वाला, तो आपको सिंपली टाइप करना है इन्वोक, इन्वोक आपका कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट आप एक्टिविटी में सिंपली दिस के साथ पास कर सकते हैं, अब ये आपका जो कॉन्टेक्ट रिकॉम्प्लीमेंटेशन है वो आपका डेटाबेस मांग रहा है, सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, देखा जाए व्यू मॉडल, आप अपने प्रोजेक्ट को चलिए फाइनली बिल्ड करते हैं, भाई यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये भाई यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, रन मत करिएगा, ये व्यू मॉडल फैक्ट्री ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पर फैक्ट्री बना लीजिएगा, वो अभी हम पास करेंगे, फैक्ट्री, व्यू मॉडल फैक्ट्री, व्यू मॉडल फैक्ट्री कुछ है नहीं, वो जो हमने नहीं व्यू मॉडल फैक्ट्री बनाया था वही तो है, रिपो पास कर दीजिए, और फिर यहाँ पर आप पास करिए व्यू मॉडल प्रोवाइडर, क्या मांग रहा है, ये हम मांग रहा है, तो ओनर आपका एक्टिविटी है, दूसरा आपका फैक्ट्री मांग रहा है, तो फैक्ट्री मैंने बनाया है, फैक्ट्री बनाया है, फैक्ट्री पास कर दीजिए, और फिर व्यू मॉडल पास कर दीजिए, यहाँ पर व्यू मॉडल क्लास प्लस डॉट सावा, हो चुका है भाई, भाई ये कोड कर क्या रहा है भाई, अगर अगर आप मैं सच बताऊं, अगर आपको डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शन आता होगा तो आपको पता होगा भाई ये सारी चीजें लिखनी उखनी नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा झंझट वाली ये सारी चीजें होती हैं, अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन आता होता धड़ाम से, इसी के अंदर सिंपली हिल्ट व्यू मॉडल, क्वाइन आता है तो क्वाइन भी आप यूज कर सकते हैं, दो तरह के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं, इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी अपने चैनल पर कवर जरूर करूंगा, बट ये प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, रूम डेटाबेस, उसके बाद क्लीन आर्किटेक्चर, उसके बाद मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाऊंगा, आप देख सकते हैं हमारा सारी चीज सही हो चुकी है, एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं सारी चीजें रेडी हैं, चलिए प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट तो बिल्ड हो चुका है, बट ये पता नहीं सर्कुलर प्रोग्रेस बार पता नहीं क्यों गोल गोल घूम रहा है, इसको भी फिक्स करते हैं चलिए, तो गाइस हमें वो एरर मिल चुका है जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस बार गोल गोल घूम रहा था, तो एरर हमारे व्यू मॉडल में है,
तो आप ये फंक्शन देखेंगे गेट ऑल कॉन्टैक्ट से, जो सभी कॉन्टैक्ट को डेटाबेस से निकालिए, लोडिंग तो चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेटा निकाला जा रहा है वो इसके अंदर पास ही नहीं किया जा रहा है, ये वाला इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर यही ना हमारे डेटा को यूआई पर लेकर जा रहा है। आप स्टेट के अंदर तो सेव कर दिया कि भाई डेटा आ गया, भाई डेटा भी आ गया। आप स्टेट तो बता देगा कि भाई यहाँ पर डेटा मिल चुका है हमें, बट डेटा को कौन लेकर जा रहा है, ये कॉन्टेक्ट डेटा, तो आपको डेटा वो पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये क्या करिएगा, चलिए थोड़ा सा अच्छा सा कोड लिख देता हूँ। कॉन्टेक्ट डेटा डॉट वैल्यू ये आप टाइप करेंगे, और इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ डेटा डॉट इज एम्प्टी, मतलब डेटा अगर एम्प्टी आ गया, मतलब डेटाबेस में कोई डेटा ही नहीं है, तो आप उस समय क्या पास कर देंगे कि भाई जो कॉन्टेक्ट स्टेट है वो एम्प्टी है आपका। और अगर डेटा आ गया तो आप ये पास करेंगे। अब आपका कोड सही से चल जाएगा। हाँ, अब आइए होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर भी कुछ थोड़ा सा और भी इसको अच्छा से कर लेते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर आइए और आप देखेंगे यहाँ पर टॉप ऐप बार भी है, तो चलिए छोटा सा मैं टॉप ऐप बार बना लेता हूँ। आप सिंपली ऐसे करेंगे और ये डिफाइन करेंगे, आप दो ब्रेक लगाएंगे, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है टॉप ऐप बार। टॉप ऐप बार सेंटर वाला कर लीजिए, सेंटर टॉप ऐप बार, मिल गया क्या, सेंटर लाइन टॉप ऐप बार। ये बोल रहा है कि मेरे को टाइटल दो, ठीक है हम टाइटल पास कर देंगे, दैट इज होगा एक टेक्स्ट फॉर्म में। होम स्क्रीन में नाम रख देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, देख लेता हूँ। ये बोल रहा है मेरे को और कुछ चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वाला लगाने को बोल रहा है। आप यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल वाला लगा लीजिएगा, इम्पोर्ट कर। मॉडिफायर मांग रहा है, तो इसकी साइज को मैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ, साथ ही साथ नेविगेशन आइकन, जो आपका ये होम आइकन होगा, टेक्स्ट के बगल में आपका होम आइकन होगा, दैट इज मैं सिंपली आइकन का यूज कर देता हूँ। इमेज वेक्टर आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट होम, मेन्यू, मेन्यू सही रहेगा, मेन्यू आइकन। और फिर कंटेंट डिस्क्रिप्शन, आप मेन्यू आइकन बोल सकते हैं, होम आइकन, मेन्यू आइकन बोलिए सही रहेगा। और इसका आप कलर डिफाइन कर दीजिए प्राइमरी, टिंट होता है ये, मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। आप अपने हिसाब से कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप सब सही हो गया, या यहाँ पर टॉप अप बार भी हमारा रेडी है। आप एक और काम करिएगा, यहाँ पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आइएगा, और इसका आप बैकग्राउंड डिफाइन कर दीजिएगा कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या होगा, वरना ये थोड़ा सा दिखाएगा नहीं आपका, भाई काम करेगा रोना वाला। तो बैकग्राउंड आप व्हाइट रख दीजिएगा, नहीं तो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देखने को मिल सकता है। तो आप व्हाइट या कुछ भी आप बैकग्राउंड रख सकते हैं, मैंने रख लिया है। और यहाँ पर एक और काम करिएगा, व्यू मॉडल ये वाला जो हो रहा है वो तो सही है, बट फिर आपको यहाँ पर सभी फील्ड्स को चेक करना है कि भाई कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं आ गया। अगर एक भी फील्ड एम्प्टी आ जाता है तो भाई आप यूजर को टोस्ट दिखा देंगे कि भाई आपका ये फील्ड है, तो आप यूजर को टोस्ट दिखा देंगे कि भाई यहाँ पर फील्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मैं टाइप करता हूँ फोन एस एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी, भाई एक भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट नेम डॉट इज नॉट एम्प्टी, एंड आपका फोन नंबर ये भी इज नॉट एम्प्टी, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फील्ड एम्प्टी नहीं है तो ये आपका चलेगा, ठीक है। अगर एक भी फील्ड एम्प्टी आ जाती है तो आपका टोस्ट शो हो जाएगा कि भाई फील्ड्स रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्स्ट है भाई, मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया ना, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट कर लेगा। मतलब ये लेट सपोज यूजर ने डेटा एंटर कर दिया, तो डायलॉग ओपन करने का हमें कोई भी फायदा नहीं है, तो इस केस में हम डायलॉग सिंपली बंद कर देंगे। साथ ही साथ है डायलॉग के अंदर जो भी वैल्यूज थी उन सभी को फ्री कर देंगे, जैसे फर्स्ट नेम आप वहां पर ये
उसको हटा दिए, मतलब फर्स्ट नेम को फ्री कर दीजिएगा, उसके अंदर जो भी लिखा है उसको हटा दीजिएगा, लास्ट नेम के अंदर भी और फोन नंबर के अंदर भी। आ, ये ऊपर वाला थोड़ा सा कम हटा दीजिए। ये जो पैडिंग वैल्यूज है ना, वो हर एक स्क्रीन के अंदर पास कर देंगे, वरना ये टॉप बार के अंदर आपके स्क्रीन को हाइड नहीं करेगा। बेसिकली ये क्या करता है ना, जो आपका टॉप ऐप बार है उसके नीचे सारे आइटम्स को रखता है, और जो आप बॉटम ऐप बार बनाते हैं उसके ऊपर सभी आइटम्स को रखता है। मतलब ये जो स्क्रीन जितने भी बनेंगे वो अपने आप हैंडल कर लेता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पैडिंग वैल्यूज को पास कर देंगे। अगर आप पैडिंग वैल्यूज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर एक लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, आपको क्यों यूज करते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा होम स्क्रीन सब कुछ बढ़िया है। चलिए हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक कर ये डायलॉग ओपन हो चुका है, बट डायलॉग थोड़ा चौड़ा चौड़ा लग रहा है। चीज को फिक्स करने के लिए आप अलाउ डायलॉग एग्जांपल के अंदर आएगा, और आपने जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट किया है इसको आप सिंपली डिलीट कर दीजिएगा। ये आपका सही है। अब आइए अलर्ट डायलॉग बॉक्स एग्जांपल के अंदर, और यहाँ पर आपने जो फिल मैक्स साइज किया है उसको फिल मैक्स विड्थ करेंगे। और आपने यहाँ पर जो मॉडिफायर किया अलग डायलॉग बॉक्स का, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को डिफाइन करेंगे। बैकग्राउंड का आप कलर रखेंगे व्हाइट, कलर डॉट व्हाइट, कलर डॉट व्हाइट। और फिर आप यहाँ पर इसकी शेप को डिफाइन करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर शेप भी होता है, दैट इज होगा आपका राउंडेड कॉर्नर शेप और 12.dp। अब आप बढ़िया से दिखेगा। तो चलिए प्रोसेट को बिल्ड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है, तो मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा डायलॉग बॉक्स भी फिक्स हो चुका है। इसको और भी सुंदर बनाना चाहते तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने शिवम और सिंह लिख दिया और फ़ोन नंबर कुछ ऐसे वैसे एंटर कर दिया। पहला मेरा आइटम ऐड हो चुका है, मैं दूसरा आइटम भी ऐड करता हूँ, सोनी कुमारी, और फिर आइटम फ़ोन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों आइटम्स हैं वो एक दूसरे के सट गए हैं, तो भाई हमें इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए था। तो चलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं, बट इससे पहले मैं कुछ और भी डेटा को एंटर कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो आप आएंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट स्क्रीन, ये जो कॉन्टेक्ट स्क्रीन है, और यहाँ पर स्पेसर डिफाइन कर देंगे कितना आइटम्स के बीच में स्पेसिंग होगी। तो भाई 16 16 डीपी रखा जाए अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं 16 डीपी को रख देता हूँ। चलिए प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाए। पहले कुछ एरर है, ये एरर क्या है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा ये बोल रहा है कि एक ब्रैकेट और लगाओ यार, एक ब्रैकेट हाइट का, एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये वाला। तो चलिए प्रोजेक्ट को मैंने बिल्ड पर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पर स्पेसर लगाया, हमारे आइटम्स के बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और ये जो ऐप है वो डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर कुछ और आइटम्स अपनी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और अपनी कॉन्टैक्ट, अगर आप अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप मेरे यूडमी कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसमें मैंने अभी एक फंक्शनलिटी ऐड नहीं किया है, वो है स्वाइप टू डिलीट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी स्वाइप टू डिलीट वाला लेकर आ जाऊंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।